नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम हिंदी भाषा एवं हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पूछा है असत्य कथन कौन सा है। क्या है कि जा जो है वो घोष, अल्पप्राण, स्पर्श संघर्षी और तालव्य व्यंजन है। बिल्कुल सही बात है कि ठा जो है आघोष, महाप्राण, स्पर्श और मूर्धन्य व्यंजन है। बिल्कुल सही है। फा आघोष है, महाप्राण है, स्पर्श है और ओष्ठ है, व्यंजन है। बिल्कुल सही है। यह जो है आघोष है, अल्पप्राण है, अंतस्थ है, लेकिन तालव्य व्यंजन नहीं है। क्या है? तालव्य व्यंजन नहीं है। तो ये हो गया गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि ई जो है वो स्वर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अग्र स्वर की नहीं है, या समृद्ध स्वर की नहीं है, या कांठेय स्वर की नहीं है, या आवृत मुखी स्वर की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कांठेय, यानी कंठ से, कंठ स्वर में नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्ध समृद्ध स्वर है। क्या है? अर्ध समृद्ध पूछा है। ई उ ऊ, फिर उसके बाद आ ए ओ, आ ए औ। तो कौन सा है अर्ध समृद्ध स्वर नहीं है? कौन सा है? वो है ए और ओ। क्या है? ए और ओ जो है अर्ध समृद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमानक वर्ण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? भा, धा, और ये भा और आधा का साथ में है, और ठा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है कि अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण जो है वो है ठा। कौन सा है? ठा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सॉरी, डी नहीं होगा, सी होगा। क्या होगा? सी। यहाँ पे गा होना चाहिए था, गा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। गलती से मुझसे डी टिक हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? दृष्टासि, दृष्ट प्लस अष्टि, श्रद्धालु इक्वल श्रद्धा प्लस आलू। तो किसमें नहीं हुआ है? इसके मैंने ज़्यादा से क्वेश्चन आंसर जो है 2 क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि दूसरे में जो है सॉरी, तो इसका जो गलत है वो हो गया ए। बाकी श्रद्धालु बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। क्या है? किस विकल्प में प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। किससे नहीं है? प्रार्थी, प्रणोत, परिणीत, प्रथम। तो किसमें जो है प्रा उपसर्ग नहीं है? किसमें नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रथम में। प्रथम में जो है प्रा उपसर्ग नहीं है। प्रार्थी में भी है, प्रणोत में भी है और परिणीत में भी है। किसमें नहीं है? प्रथम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। क्या पूछा है कि किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उपसर्ग है जिसमें। किसमें है? वैराग्य, प्रौढ़, नैराश्य, उपयुक्त,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपर्युक्त। उपर्युक्त में उपसर्ग जो है वो उप है। कौन सा है? उप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में बद बद उपसर्ग से निर्मित शब्द है? क्या है? बद उपसर्ग से निर्मित शब्द है। और बद जो है वो उर्दू शब्द है। बदस्तूर, बदौलत, बदजात या इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा डी। क्या? सॉरी, सी। क्या होगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि किस विकल्प में भाववाचक कृत्य प्रत्यय है? किसमें है? मधुरिमा में, बचपन में, लिखावट में या इनमें से सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि भाववाचक है। तो भाववाचक क्या है? लिखावट। क्या है? लिखावट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में प्रत्यय रहित शब्द है? क्या है? प्रत्यय रहित शब्द है। किसमें है? पगड़ी में, सरोज में, भिक्षुक में या सवेरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा सवेरा। सा प्लस एरा। तो क्या हो जाएगा? सवेरा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? सा। सॉरी, प्रत्यय रा होगा। आ, बड़ा आ जो होगा वो होगा प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि किस विकल्प में आवट प्रत्यय नहीं है? किसमें जो है आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा महावट। क्या होगा? महावट में जो है आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी लिखावट में भी है, थकावट में भी है और रुकावट में भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है? किसमें नहीं है? यथार्थ में, आत्मविस्मृत में, अनुरूप में या जीवन में। तो किसमें जो है अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आत्मविस्मृत। क्या होगा? आत्मविस्मृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? शरणागत, शरण को आगत, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, जलपोत, जल का पोत, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा जलपोत। जल का पोत नहीं होगा। शरणागत, शरण को आगत बिल्कुल सही है। लोकोत्तर, लोक से उत्तर बिल्कुल सही है। सिर दर्द, सिर में दर्द बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किसमें नहीं है? गतांक में, नास्तिक में, कर का पुरुष में या प्रमाणु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो कर्मधारय समास नहीं है, किसमें नहीं है? वो है नास्तिक में। किसमें? नास्तिक में जो है कर्मधारय समास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? क्या है? कि अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। दूरी, निकटता, धिक्कार या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। दूरी भी भाववाचक है, निकटता भी भाववाचक है और धिक्कार भी भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समूहवाचक संज्ञा है?
क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। किसमें है? दर्जन, परिवार, लड़के या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।